माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल नीतीश फिजिक्स पर मोस्ट वेलकम है। तो आज क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है बाबू, जो आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है आपदा प्रबंधन से। आज जो ऑब्जेक्टिव जो करवाया जाएगा बाबू, डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में छपेगा जाकर, ठीक। यानी आपको डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में छपा हुआ रहेगा, यह ऑब्जेक्टिव का आपको पक्का देख लीजिएगा, ठीक। यानी शुरू से अंत तक यह वीडियो को देखिएगा। आज आप लोग को आपदा प्रबंधन से जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपको दिमाग में ठोक दिया जाएगा भी, ठीक। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की करते हैं बाबू स्टार्ट। आइएगा, आइए आप लोग देखिएगा, आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन छपेगा, आप इसे जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और यहाँ पर आपको आंसर लिखतार दिखाए जाएंगे, ठीक। देखिए बाबू क्या कहता है, प्रकृति पहला नंबर आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक। यानी अब देख सकते हैं आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन छपेगा। निम्न में से कौन सा मानव, यानी कह रहा बाबू निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है, बताइएगा निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। तो पहला नंबर क्या कहता है, सांप्रदायिक दंगे, दूसरा का में कहता है बाबू आतंकवाद, तीसरा का महामारी, चौथा में उपयुक्त सही। यानी डी में ऑप्शन देखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर आप लोग डी में देखिएगा, यानी एक के ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, उपयुक्त सही। उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा बाबू, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा उपयुक्त सभी होगा। आप लोग एक के ऑप्शन नंबर ए नहीं, डी में देखिएगा उपयुक्त सही होगा इसका आंसर, ठीक। दूसरा रकम में आइएगा, निम्न में से कौन सा प्रकृति आपदा है, आप इसे बताइए निम्न में कौन प्रकृति आपदा है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बाबू, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, क्या बोल रहा है, आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। यानी प्रकृति आपदा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, भूकंप। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, भूकंप मारिएगा, भूकंप मारिएगा, ठीक। यानी एक के डी होगा, दो के सी होगा, यानी भूकंप होगा उसमें, देखिएगा, ठीक। आगे आइएगा, क्या बोल रहा है बाबू, इनमें से कौन प्रकृति आपदा नहीं है। अभी क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन प्रकृति आपदा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा बाबू, ए में कहता है सुनामी, बी में कहता है बाढ़, सी में कहता है आतंकवाद और डी में कहता है भूकंप। यानी ऑप्शन नंबर मारिएगा बाबू सी मारिएगा, आपको आतंकवाद होगा। यानी सी देखिएगा आतंकवाद हो जाएगा, ठीक। यानी आपको देखिएगा क्या होगा बाबू, आतंकवाद होगा। आप देखिएगा 3 के आपको सी होगा। आप 4 में आइएगा, 4 नंबर आप लोग ऑब्जेक्टिव देखिएगा बाबू। चौथा नंबर देखिएगा, एकदम लाजवाब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक। निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी पूछ रहे बाबू निम्न में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सांप्रदायिक दंग, दूसरा का बी में हो गया बाबू आतंकवाद, और सी में जो होगा बाबू रेल दुर्घटना, और डी में होगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बताइएगा क्या होगा बाबू, इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या बाबू, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, इनमें से कोई नहीं। 5 में आइएगा, 5 में क्या कहता, सुनामी किस भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर मारिएगा सी बाबू, जापानी। 5 के मारिएगा सी, जापानी मारिएगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर सी मारिएगा 5 के, जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी। सुनामी क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है छठा में, सुनामी क्या है। ऑप्शन नंबर देखिएगा बाबू, सुनामी क्या है, एक जल कहता है, एक ज्वालामुखी, बी में कहता है विनाशकारी समुद्री लहर, सी में कहता सूर्य की भीषण की गर्मी, डी में कहता वर्षा ऋतु के नदियों के बाढ़ आना। यानी ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, विनाशकारी समुद्री लहर। यानी ऑप्शन नंबर 6 को हो जाएगा बाबू डी, विनाशकारी समुद्री, यानी समुद्री लहर होता है, ठीक। यानी विनाशकारी समुद्री लहर, यानी क्या होता है, विनाश हो जाता है, ज़्यादा कस के पानी आता है तो क्या, सब प्रलय हो जाता है, ठीक। आगे ये 7वां नंबर देखिएगा, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है। यानी बोल रहा आपसे कि बताइए बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में कहता भयानक होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ए में मई जून, बी में जून जुलाई, सी में अगस्त सितंबर, डी में अक्टूबर नवंबर। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, अक्टूबर नवंबर। ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा बाबू, 7 के ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, अक्टूबर नवंबर लगाइएगा, क्या बाबू, अक्टूबर नवंबर। यानी ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, अक्टूबर नवंबर।
8 में आइएगा, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर देखिएगा आप लोग, ए में पूर्वी राजस्थान, बी में पूरा मध्य प्रदेश, सी में कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, डी में इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर मारिएगा डी बाबू, क्या होगा 8 के ऑप्शन नंबर डी मारिएगा, इनमें सभी। इनमें क्या होगा बाबू? सभी। और ऑप्शन नंबर 8 के यहाँ मारिएगा क्या? इनमें से सभी मारिएगा। ठीक, आगे आइएगा, आगे आइएगा। अब आइएगा 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर भी लाजवाब क्वेश्चन है। बाढ़ प्रबंध किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? यानी बाढ़ को प्रबंध में किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, नदी के जल के दूषित होने से बचाना। बी में कहता नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। सी में कहता नदी पर मजबूत पुल बनाना। डी में कहता नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बनाना। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा, बी में देखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण करना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 9 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, नदी के दोनों कहता दोनों ओर तटबंध। क्या होता बाबू? तटबंध का निर्माण करना। नदी के दोनों ओर तटबंध का निर्माण करना। ठीक, आ जाइएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, इनमें कौन क्षेत्र इनमें क्या करा बाबू? इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए में बोलिएगा कहता कश्मीरी और उत्तराखंड, बी में कहता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, सी में कहता झारखंड, डी में कहता मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर लगाइएगा बाबू, कश्मीर और उत्तराखंड। क्या होगा बाबू? कश्मीर और उत्तराखंड। क्या होगा बाबू? कश्मीर और उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड होगा। ठीक, कश्मीर और क्या होगा बाबू? उत्तराखंड होगा। ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर इसको लगा लीजिएगा ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिएगा, कश्मीर और उत्तराखंड। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन छपा होगा। ठीक, यानी 10 तक आप लोग करवा दिए। इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में भूस्खलन, बी में सुनामी, सी में बाढ़, डी में होगा सूखा। यानी हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, 11 के ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, भूस्खलन हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। ठीक, स्खलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आइएगा, अब क्वेश्चन नंबर आइएगा 12 में, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित में विकल्पों के कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सूरज का ताप अधिक प्राप्त, बी में धनी वृद्धि होना, सी में धन जन को व्यक्ति क्षति कथा हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, डी में बताया था, सी में करा बाबू नदी का बांध टूटना। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग डी लगाइएगा, कथा जन धन को व्यापक। क्या होता है बाबू? जन धन को। ऑप्शन नंबर 12 को ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? डी, यानी जन धन को व्यापक बता देगा। ठीक, जन धन को व्यापक होगा। आगे आइएगा 13 में क्या जाता है क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर मारिएगा सी बाबू, प्राकृतिक आपदों के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय को आपदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसको 13 का लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। 14 में आइएगा बाबू, इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र में प्रभावित करने वाली आपदा है? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? तो ए में भूकंप, बी में ओजोन परत का क्षरण, सी में ज्वालामुखी, डी में बाढ़ होगा। तो ऑप्शन नंबर लगाइएगा बाबू, ओजोन परत का क्षरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ओजोन परत में क्षरण। ओजोन परत में क्षरण हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर लगाइएगा इसको सी बाबू। ठीक, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, सॉरी, इसको ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा बाबू? बी हो जाएगा। 14 15 में आइएगा आप लोग, 15 नंबर देखिएगा बाबू, कथा भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहा जाता? तो ऑप्शन नंबर लगाइएगा ए बाबू, भूकंप केंद्र, और ए लगाइएगा भूकंप केंद्र होगा। ठीक, भूकंप केंद्र होता है। ठीक, यानी क्या होगा बाबू? भूकंप केंद्र होगा। आगे आइएगा, भूकंप केंद्र होगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, आप लोग इसी तरह से ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखते रहिएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। ठीक, आइएगा
यानी आपको 15 तक हो गया हो। 16 में देखिएगा भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर कहिएगा बी होगा, अधिक केंद्र बोलेंगे। क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक केंद्र होगा। अधिक केंद्र होगा बाबू, क्या होगा? अधिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, अधिक केंद्र होगा। ठीक, आगे ये भूकंप अथवा सुनामी के बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग लगाइएगा बाबू डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, यानी 17 को लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान भरोसे। भगवान भरोसे, क्या बाबू? भगवान भरोसे, यानी क्या करना है? भगवान भरोसे, यानी ऑप्शन नंबर 17 को क्या होगा? डी होगा, भगवान भरोसे हो जाएगा। आगे आइएगा, यानी क्या होगा बाबू? भगवान भरोसे। अब 18 को बोलेगा भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली लहर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर देखिएगा 18 में, भूकंप से पृथ्वी तक सतह तक पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बाबू ए, यानी पी तरंग। क्या होता है बाबू? 18 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पी तरंग, यानी क्या होगा बाबू? पी तरंग हो जाएगा। क्या होगा? पी तरंग होगा। इसको ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? पी तरंग होगा। ठीक, आ जाइएगा, यानी 18 को हम क्या बोले? पी तरंग होगा। आ जाइएगा, इसको बाद ध्यान से देखिएगा आप लोग। इतना तक आप लोग का ऑब्जेक्टिव हो गया बाबू। अब आप ध्यान से देखिएगा, यानी आपको क्या होगा? 18 तक हो गया। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा 19 में, आप इसे 19 में देखिएगा बाबू। 19 में क्या कहता? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्र के भूकंप पर आना, यानी ऑप्शन नंबर ए मारिएगा बाबू। 19 के ए होगा, समुद्र होगा। क्या होगा? समुद्र को भूकंप पर आना। क्या कहता बाबू? समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में, यानी समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप का आना होता है, समुद्र में भूकंप का आना। 19-20 में आइएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा, यानी 20 नंबर कहता है बाबू सुनामी किस स्थान पर आता है? तो ऑप्शन नंबर लगा दीजिएगा ए, यानी सुनामी किस स्थल पर आता है? यानी स्थल पर, समुद्र पर, आसमान पर, इनमें से कोई ना। यानी सुनामी किस स्थान पर आता है? यानी सुनामी कहता है किस स्थान पर आता है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा बाबू, पूछा सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी किस स्थान पर आता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। यानी कहने का मतलब होता है बाबू कि स्थल, समुद्र, आसमान, यानी में से कोई नहीं। तो यानी कहने का सुनामी आता था कहाँ? स्थल पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, स्थल हो जाएगा। क्या होगा बाबू? स्थल होगा। आप लोग 21 में देखिएगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान से आप लोग। कहता 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व में किस हिस्से को भयानक सुनामी आया था? तो ऑप्शन नंबर लगा लीजिएगा बाबू, ऑप्शन बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा बाबू? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। आगे आइएगा, आगे के 22 में देखिएगा महासागर के तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर लगाइएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। क्या होगा बाबू? सुनामी हो जाएगा। ठीक, यानी आपको क्या हो जाएगा? सुनामी हो जाएगा। ठीक, आगे आइएगा, देखिए 23 में निम्नलिखित में किस नदी के बहाव का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू 23 का आपको हो जाएगा, कोसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोसी नदी। ठीक, यानी कौन सा होगा बाबू? कोसी नदी हो जाएगा। कृषि सुखाड़ होता है, ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव में। देखिएगा 24 का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल के अभाव में होता है। क्या? अभाव में होता है। ठीक, अभाव में होता है, जल के अभाव में होता है। ठीक, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव 24 को करवाया गया बाबू। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो आप लोग इसी तरह से रोज आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, यानी इससे ज़्यादा आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा बाबू। तो फिर मिलेंगे बाबू आपको अगला क्लास में, जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वह क्वेश्चन पहले ही करवा दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं बाबू आपसे अगला क्लास में।